एक ऐसी दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी और कल्पना की कोई सीमा नहीं है, दो अप्रत्याशित दोस्त डोरेमोन और नोबिता अपने जीवन के सबसे रोमांचक रोमांच की शुरुआत करने वाले थे। डोरेमोन की अविश्वसनीय रोबोटिक बिल्ली शक्तियों और नोबिता की असीम जिज्ञासा के साथ वे समय के साथ यात्रा करने और अतीत और भविष्य के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने वाले थे। जैसे ही नोबिता के पड़ोस की शांत सड़कों पर सूरज डूब रहा था, डोरेमोन अपने विशिष्ट नीले वस्त्र और लाल कॉलर के साथ अपनी नवीनतम आविष्कार एक टाइम मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। नोबिता, जो हमेशा उत्सुक साथी थी, डोरेमोन को अपना जादू करते हुए चौड़ी आंखों से देख रही। यह क्या है डोरेमोन? नोबिता ने उत्साह से कांपते हुए उसकी आवाज से पूछा। आह, मेरे दोस्त, डोरेमोन ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह टाइम ट्रैवल मशीन है। इसके साथ हम इतिहास के किसी भी बिंदु पर जा सकते हैं, महान हस्तियों से मिल सकते हैं और महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। नोबिता की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं क्योंकि डोरेमोन ने चिकनी भविष्यवादी मशीन का खुलासा किया। वाह, यह अविश्वसनीय है, नोबिता ने कहा। क्या हम वास्तव में समय के साथ यात्रा कर सकते हैं? डोरेमोन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बेशक हम कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, समय यात्रा बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। हमें सावधान रहना चाहिए कि समय सीमा को बाधित ना करें या इतिहास के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप ना करें। समझदारी के साथ नोबिता टाइम मशीन पर चढ़ गई और डोरेमोन उसके साथ शामिल हो गया। जैसे ही उन्होंने खुद को बांध लिया, मशीन जीवंत हो गई, प्रकाश की एक उज्जवल चमक उत्सर्जित कर रही थी। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो नोबिता और डोरेमोन ने खुद को प्राचीन मिस्र के बीच में खड़ा पाया, जो ऊंचे पिरामिड और हलचल वाले बाजारों से घिरा हुआ था। उनका पहला पड़ाव फिरौन रामसेस द्वितीय का दरबार था, जहां उन्होंने एक प्राचीन सभ्यता की भव्यता देखी। वे राजसी मंदिरों, कुशल कारीगरों और स्वयं राजसी फेरों पर आश्चर्यचकित थे। जैसे ही उन्होंने शहर की खोज की, उन्होंने मिस्र के छोटे बच्चों के एक समूह को पपायरस से बनी गेंद के साथ खेलते हुए देखा। नोबिता, जो कभी भी उत्साही दोस्त थी, मस्ती में शामिल होने से खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने गेंद उठाई और बच्चों के साथ खेलने लगे, उनके साथ ऐसी भाषा में हंसने और मजाक करने लगे जो उन्हें समझ में नहीं आती थी। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए देखा, अपने दोस्त को पिछले युग में नए दोस्त बनाते हुए देखकर खुश हुआ। जैसे ही सूरज डूबने लगा, डोरेमोन और नोबिता ने अनिच्छा से अपने नए दोस्तों को विदाई दी और एक बार फिर टाइम मशीन पर सवार हो गए। उनका अगला गंतव्य वर्ष 2150 4 में टोक्यो का भविष्य का शहर था। जैसे ही वे मशीन से बाहर निकले, उन्होंने खुद को एक हलचल भरी महानगर के बीच में पाया, जिसमें ऊंची गगनचुंबी इमारतें और उड़ने वाली कारें जिद कर रही थीं। उन्होंने टोक्यो टावर का दौरा किया, जो अब एक विशाल विशाल संरचना है जो आसमान तक फैला हुआ है। उन्होंने हाइपरलूप की सवारी की, जो एक तेज गति वाली परिवहन प्रणाली थी जो उन्हें कुछ ही सेकंड में शहर भर में ले गई। वे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के एक समूह से भी मिले, जो मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने के लिए एक शीर्ष गुप्त परियोजना पर काम कर रहे थे। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, डोरेमोन और नोबिता अपने समय पर लौट आए, थके हुए लेकिन अपने रोमांच से खुश थे। जैसे ही वे टाइम मशीन के सामने खड़े हुए, नोबिता ने मुस्कुराते हुए डोरेमोन की ओर रुख किया। वह अब तक का सबसे अच्छा दिन था, डोरेमोन। क्या हम इसे फिर से कर सकते हैं? डोरेमोन मुस्कुराए, यह जानते हुए कि संभावनाएं अनंत हैं। बेशक नोबिता, टाइम ट्रैवल मशीन हमें एक नए रोमांच पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप आगे कहां जाना चाहेंगे? सभी संभावनाओं के बारे में सोचते हुए नोबिता की आंखें उत्साह से चमक उठी। मुझे नहीं पता डोरेमोन, हम जहां भी जाएं, मुझे पता है कि यह एक ऐसा रोमांच होगा
जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ दोनों दोस्त एक बार फिर टाइम मशीन पर चढ़ गए, जो युगों के माध्यम से अपने अगले रोमांच को शुरू करने के लिए तैयार थी।